चर्चा को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। वीरेंद्र जी हमारे साथ आगे। भाई वीरेंद्र जी, जब डिबेट शुरू कर रहे थे तो हम लोग संभावनाओं पे चर्चा कर रहे थे और डिबेट के मध्य में आए हैं तो आयोग ने रोक लगा दी है। सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर है और डी.वाई. चंद्रचूड़ के भारत के न्यायाधीश प्रधान बनने का असर है। आज जो लोग ये देख रहे हैं डिबेट और वो ये जानते होंगे बहुत सारे लोग कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और जब वो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो अखिलेश सरकार के खिलाफ उन्होंने बड़े सारे फैसले दिए। बड़ी ठनी रही, लड़ाई चलती रही। उस दौरान आजम खां सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन एक शख्स जिसे आज 150 करोड़ लोगों की उम्मीद बंधी है, जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश बना है, जो तटस्थ होकर न्याय दे रहा है, जो न्याय की खातिर आया है। 2 साल का एक बहुत लंबा कार्यकाल उनके हाथ में है। इस देश में बहुत बड़े बड़े सुधार वो कर सकते हैं और बड़े ईमानदारी और निष्ठा बिना प्रभावित हुए उस शख्स का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। तो आजम खां चाहे जितने तुनक मिजाज हो, चाहे जितने बड़े तानाशाह रहे हो, लेकिन जब इंसाफ का तकाजा आया तो आज उनके हक में फैसला दिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। तो ये देखिए, एक जज जो उच्च कोटि के चरित्र की जो आप उम्मीद करते हैं इस देश में, इस पूरी दुनिया में, वो आज डी.वाई. चंद्रचूड़ के रूप में आप देख सकते हैं। मैं उनसे कई बार मिला हूँ बहुत सारे प्रोग्रामों में। जैसे वो पहले थे वैसे आज दिखते हैं। लोग कहते हैं कि टी.एन. सेशन का एक जमाना था, तब चुनाव आयोग में कुछ दम था। अब तो चुनाव आयोग सरकार के हिसाब से काम करता है। लोग आरोप लगाती विपक्षी पार्टियां, लेकिन आरोप और ताकत का इस्तेमाल चाहे जो करे, सियासत हर खेल खेल सकती है, लेकिन कुछ खेल प्रकृति भी खेलती है और जब वो खेलती है तो सबके खेल फेल कर देती है। तो आज उसी तरह का खेल सामने आया कि आजम खां जो चारों तरफ से घिरे हैं, जो भारत माता को डाइन कहते थे, जो नीचे के कपड़ों का रंग बता देते थे, वो गुर्बत में, परेशानी में, जेल काटने में अब आज वो उनका पाला पड़ा। तो फिर उसी चंद्रचूड़ से, जिसने उनको इंसाफ के लिए उनके जीवन में उम्मीद बधाई है, आज वो 10वीं बार विधायक थे। उनकी सदस्यता 187 दिन में चली गई, बहुत दिन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अतीत में जो काम किया है उनसे घृणा करने वाले, नफरत करने वाले भी उनकी सियासत से बहुत लोग हैं। आज वो सहानुभूति की लहर पर सवार हैं, लेकिन ये आप संयोग कहिए कि आज वो ऐसे व्यक्ति की अदालत में पहुंचे जो चीफ जस्टिस बन गया और जिसकी ख्याति पूरे देश में है। वो कभी न्याय के लिए लोगों को निराश नहीं करेगा, ऐसी लोगों को उम्मीदें हैं। आज अगर उनकी आजम खां की कोई जान बचा सकता है तो बस खाली वही आदमी है। ब्रजेश जी, हेट स्पीच के मामले में आजम खां को सजा हुई। बहुत सारे नेता हेट स्पीच देते हैं, गिनती करो तो कितनों को फांसी हो जाए। आजम खां की सदस्यता निपट गई। आजम खां के मामले में जल्दी हुई और क्यों इतनी तेजी दिखाई गई, इस पर चर्चा तो हो रही है, आलोचना भी हो रही है तमाम पदों पर बैठे लोगों की, होगी भी। लोग व्याख्या करें, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में बतलाने की आज़ादी है, बोलने की, लेकिन कुछ शब्द सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि देखो कितना खुलेआम लोग मजाक करते हैं या झूठ बोलते हैं। जैसे स्वायत्ता शब्द पे, ऑटोनॉमस बॉडी पे कहते हैं, और आपने सुना होगा कि संस्थाओं का बड़ा सम्मान करना होता है। ये सब शब्द आप जब सुनते हैं आप तो हंसी भी आती है और सोचते हैं कि देखो किस तरह से लोग जब ताकत में रहते हैं, अपने पक्ष में चीज़ें रहती हैं तो उसको बोलते हैं, जो विपक्ष में है उनको उससे तकलीफ होती है। देखो, मुझे तो विक्रम सैनी के साथ गेम हो गया, इसको लेके थोड़ा मतलब ब्रजेश जी, नहीं, वो तो बीजेपी की सीट है, बीजेपी फिर जीत लेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो भी बेचारे को रिलीफ मिल जाती, काहे लिए इतना मतलब। अब वो तो जो सत्ताधारी दल के लोग हैं बैठे हैं वो देता ही करें और देखें। लेकिन आजम खां के मामले में चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना वापस ले ली है। एकदम साफ है, चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब कल जब उस पर सुनवाई होगी, डिसीजन होगा, तो आगे की चीजें चलेंगी। देखिए आजम खां क्यों मशहूर हुए? जब उनकी भैंस खो गई तो पूरे प्रदेश की पुलिस उनकी भैंस ढूंढती रही। यह भी एक दबदबा था, जलजला था उनका। और आज वो बकरी चोरी जैसे इल्जाम में जेल काटे 2 साल। कितना कंट्राडिक्शन, कितना विरोधाभास। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आजम खां को मनाने कभी अर्श कभी फर्श के लिए मुलायम सिंह रामपुर जाते थे। कैबिनेट की बैठक में वो अखिलेश यादव के बाद कई बार पहुंचते थे। उनका अपना एक अंदाज था। ट्रेन में चलते थे, जितनी ट्रेन लखनऊ से रामपुर जाती थी सब में उनका टिकट बुक रहता था। पीए को एक बार बरेली में गुस्सा हो गए, मार के उतार दिया, कहा उतारो इसको यहाँ स्टेशन है पे। बड़ी बड़ी कहानियां हैं। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी बनी, इतनी बड़ी चीजें की उन्होंने। हम आप छोटे से मकान में रहते हैं, इनकम टैक्स पूछता है स्रोत बताओ, पैसा कहाँ से आया। नेता लोग करोड़ों अरबों खर्च करके तमाम बिल्डिंगें बनवाते हैं। अब विक्रम सैनी को ले डूबे ये अलग बात है, लेकिन आज इस बात की खुशी है कि उनकी मुसीबत के दिन कुछ गुजरे, अब उनको कुछ राहत मिलेगी। देखिए रामपुर सीट पे वो जेल में रहते हुए 55,000 वोटों से जीते थे। 154 दिन में उनकी सदस्यता चली गई। अगर सरकार या विधानसभा अध्यक्ष चाहते तो इसका परीक्षण करा लेते, आज उनको सुप्रीम कोर्ट न जाना होता और इतना बड़ा फैसला ना आता। लेकिन आजम खां के ने भी तो अपने बेटों के नाम पर 2 पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सब बनवाए। सियासत में जब ताकत में लोग होते हैं तब तक सब चीज को हवा में उड़ाते हैं जी। बड़ा विरोधाभासी उनका चरित्र है। लेकिन न्याय का कर्तव्य यह है कि न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। यह नहीं है कि खुद कागजों के धोखे में आ जाए और खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। जी वीरेंद्र जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस देश का कानून न बेचारों के लिए है न हकदारों के लिए है। इस देश का कानून सिर्फ ताकतवर और पैसे वाले लोगों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि न्याय करने वाला जब न्याय करने बैठता है तो एक एक पाई का हिसाब करता है, और जब वो पाई पाई का हिसाब करता है तभी जनता और दुनिया उसे कहती है, मानती है ईश्वर है कहीं दुनिया में। तो बहुत सारी चीजें हैं जी। सुनिएगा कि जो आज सियासत के ताज़ा हालात हैं। मेरे देख आंसू जो मुस्कुराते हो, याद रखना दिन बुरे हर शख्स पे आते हैं। कुछ नया रखा है शायद दिल की पुरानी टहनी पे, तभी तो मौसम पतझड़ के दरख्तों पे आते हैं। और जीते जी ही रिश्ते हैं सब मोहब्बत के, जलाने के बाद लोग कहाँ मरघट पे आते हैं। और मेरे देख आंसू जो लोग मुस्कुराते हैं, याद रखना बुरे दिन हर शख्स के आते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत